सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 का 13 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भगत सिंह के पत्र। कैसे भगत सिंह ने अपनी जो जीवन की यात्रा थी उसको जेल में बिताया और कैसे पत्र के माध्यम से अपने परिवार के साथ वो जुड़े रहते थे, इसके कुछ अंशों को यहाँ पर संकलित के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक भगत सिंह के कुछ पत्रों का समावेश करता है जिसमें भगत सिंह की देशभक्ति, जागृति तथा चेतना को दर्शाया गया है। प्रथम पत्र में भगत सिंह अपने पिता को जवाब लिखते हुए कहते हैं कि आश्चर्य की बात है आप मेरी शादी की सोच रहे हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो आगे कहते हैं शादी उसकी मंजिल से उसे भटका सकती है, आप अपने बेटे को आशीर्वाद दें। अपने अगले पत्र में भगत सिंह ने अपने भाई कुलवीर सिंह जी को लिखा जिससे उसमें कहा कि उसकी मुलाकात माँ से नहीं हो सकी, इसका उसको दुख है, लेकिन मिलने से लाभ भी क्या होगा? क्या 2-4 मुलाकातों से तृप्ति हो सकती है, संतुष्टि हो सकती है? क्या वह अपनी माँ की कमी को पूरा कर सकता है? ऐसा वो पत्र में लिखता है। घबराने का कोई फ़ायदा नहीं है। फांसी के एक दिन पहले अपने साथियों को पत्र लिखा जिससे उन्होंने बताया कि मेरे होने वाली कुर्बानी से मुझे और क्रांतिकारियों को बल मिलेगा और देश का सर ऊंचा होगा। इससे उन बहनों भाइयों को बल मिलेगा जो देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं। तो ऐसा उनने अपने पत्र के माध्यम से लिखा और वह कहते हैं उसे स्वयं पर गर्व है जो देश के लिए समर्पित हो रहा है। आप सब जानते ही होंगे कि भगत सिंह ने इस देश के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दी और वह हमेशा देश प्रेम की बात किया करते थे। बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव जो था देश प्रेम की भावना से भरा हुआ था। वह खेलने की उम्र में भी देश प्रेम की बात करते रहते थे, देश प्रेम की भावना से हमेशा अपने को सराबोर करते रहते थे। तो उनका जो पत्र था संकलित के माध्यम से हमने आज प्रस्तुत किया। इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वह कहते हैं आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख व आश्चर्य हुआ जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त के धीर पुरुष भी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं तो साधारण मनुष्यों की बात ही क्या। वह अपने पत्र के माध्यम से कहते हैं कि प्रस्तुत अवतरण में भगत सिंह ने पिता के ऊपर हैरानगी जताई। उन जैसे तपे हुए देशभक्त एवं धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होते। पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उसे दुख है वह पिता की इच्छा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पिता की इच्छा थी कि उसका बेटा शादी करे, विवाह करे, क्योंकि उसका विवाह का बंधन उसके सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देता। क्योंकि वह उसका मानना था यदि विवाह हो जाएगा तो मैं देश के लिए समर्पित कैसे होऊंगा, देश के लिए अपना बलिदान कैसे करूंगा। इसलिए वह घर छोड़कर चला जाता है। और आगे वह कहते हैं भगत सिंह को बड़ी निराशा हुई जब उनकी माँ उनसे मिलने आती हैं तो भगत सिंह को बहुत मन में निराशा होती है क्योंकि माँ उससे मिले बिना ही चली गई। भगत सिंह ने भाई को कहा कि वे माँ को साथ लेकर क्यों आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ दुखी हों, विचलित हों और जिससे उनका जो धैर्य है वो टूट जाए। इसलिए वो अपनी माँ को मिलने से मना करते हैं। माँ बहुत घबरा गई होगी, इस घबराहट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें साहस से हालत का मुकाबला करना चाहिए और दुनिया में हजारों व्यक्ति हैं जो दुखी हैं, मिलने से कोई अंतिम तृप्ति नहीं मिलती, इससे वे घबराते नहीं हैं और उनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति जाग उठती है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा उनके मन में प्रबल उठती है और वह सरफरोशी का गीत गाते हुए अंत में फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। तो आज हमने जो पाठ था आपके समक्ष प्रस्तुत किया। भगत सिंह के जो पत्र था उसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए गए थे। धन्यवाद।